सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों का ज्ञान जो हमारे जीवन और इस जगत को सुंदर, अच्छा और शुभ से भरने वाला है। हम सभी चाहते हैं कि शुभ कर्म करें, शुभ जीवन जिएं, हम एक पल भी अशुभ का आचरण ना करें। एक पल भी हमारे जीवन में अशांति, अशुचिता, अपवित्रता, अधर्म, अन्याय ये ना आए। कम से कम जो अध्यात्ममय जीवन जीना चाहते हैं उनकी तो ये विशेष मांग है कि यह जो हमको पतित करने वाला, हमको इस संसार में ही आसक्त करने वाला जो दुर्गुण है या ऐसा जो भौतिक वासना से युक्त स्वभाव है, ये हमारा ना हो, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। यही बात उपनिषद सार में हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, तो दूसरे वल्ली का हम 5वें और 6ठे श्लोक को कल पढ़े थे, जिसमें अनेक प्रकार से बात आई थी। श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन चल रहा था, जिसमें यह बात आई कि श्रेय मार्ग का आलंबन, श्रेय मार्ग का पथिक कौन बनता है और प्रेय मार्ग का पथिक कौन बनता है। तो जो इस शरीर और इंद्रिय सुख की चाहना ज़्यादा करता है, शरीर सुखी रहे, इंद्रियां हमारी सुखी रहे, इंद्रियां हमारी तृप्त रहें, तो ऐसी जो तुच्छ भावना है, ऐसा जो संकीर्ण स्वभाव है, वह केवल भौतिक सुख की वांछा करने वाला व्यक्ति प्रेय का चयन करता है, प्रेय मार्ग का। और श्रेय मार्ग का चयन कौन करते हैं? जो अभ्युदय चाहते हैं, जो अपने जीवन में मुक्त होकर के जीना चाहते हैं, इस संसार का जो क्लेश है वो लेश मात्र भी अपने स्वभाव में नहीं आने देना चाहते हैं, अर्थात संसार का दुख नहीं चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार से जो जीवन को जीते हैं वे श्रेय मार्ग के पथिक होते हैं। और उसमें भी अनेक प्रकार से लोग बातें करते हैं कि संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं पर है, खाओ पियो मौज करो। तो यहाँ पर 6ठे श्लोक में हमने पढ़ा था, आज 7वें श्लोक का स्वाध्याय करेंगे, उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रवणायापि बहुभीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। बहुत सुंदर बात कही है कि हे प्रिय शिष्य नचिकेता, बहुभी श्रवणाय अपि न लभ्या। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। हम समझते हैं कि हम ऐसा तो नहीं है संसार को देखकर कि हम कोई गलत निर्णय ले लिया हो। ऐसा मन में कभी किसी के आ जाता है कि वो तो बड़ा सुखी है, परिवार में रहता है, बच्चों के बीच में रहता है, सब प्रकार का भोग भोगता है, हमने गलत निर्णय ले लिया क्या? अध्यात्म की चर्चा सुनते सुनते कई लोग पक जाते हैं और फिर वो भौतिकता की ओर दौड़ना चाहते हैं।
ऐसा अनेक बार होता है। परंतु जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया है, जिन्होंने इस तथ्य को, सत्य को जाना है, वो इसकी कीमत को जानते हैं। यहाँ बात कह रहे हैं कि अध्यात्म मार्ग इतना महनीय है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रशंसनीय है, इतना श्लाघनीय है, इतना वंदनीय है, जिसके विषय में श्रवणायापि बहुभीर्यो न लभ्या। कितने ऐसे संसार में लोग हैं, अरबों की संख्या है पूरे दुनिया में, और 135 करोड़ कम से कम भारतवासी। कितने लोग इस उपनिषद की चर्चा को सुनते हैं, हम स्वयं अनुभव करें, अंदाजा लगाएं। यही बात आचार्य यहां पर कह रहे हैं कि नचिकेता, इसको बड़े ध्यान से सुनना कि अध्यात्म विद्या को समझने और सुनने वाले बहुभीर्यो न लभ्या, बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्रीम थोड़ी होती है, क्रीम थोड़ी होती है, और भीड़ भाड़ में जाती है। भीड़ कहाँ जाती है? भाड़ में जाती है। इसलिए अपने जीवन में एक तथ्य, एक सत्य को सदा समझना कि जिस पथ के हम राही हैं, उसमें बिरले लोग चलते हैं। उसमें कोई कोई जो बहुत ही पुण्यवान है, जो बहुत संस्कारों से युक्त होता है, वही इस राजपथ का, इस हाईवे का पथिक होता है। अध्यात्म मार्ग क्या है? हाईवे है। क्या है? हाईवे है। ये राजमार्ग है, राजपथ है ये। लेकिन इसमें सबका चलने का सौभाग्य नहीं होता। इसमें वही चलते हैं जो दृढ़ संकल्प लिए होते हैं, उनको ही ऐसा सौभाग्य मिलता है सुनने का। नहीं तो कितने हैं सुनने का ही सौभाग्य नहीं। कितने लोग ऐसे होंगे संसार में जो उपनिषद नाम ही नहीं जानते। हम यहाँ पर सभी अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं। हम स्वयं आत्म विवेचन करें, आत्मचिंतन करें कि उपनिषद की महिमा इससे पहले कभी इतनी सुनी थी क्या? आप बताइए, सुनी थी क्या? कुछ लोगों ने सुनी हो अपवाद में, लेकिन जितना इसको आप पढ़ेंगे उतना ही इसमें रुचि आएगी। नहीं तो हाँ ठीक है, कभी सुन लिया, हाँ ठीक है उपनिषद, हाँ कोई होगी बात, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। तो ये अध्यात्म विद्या के विषय में आचार्य कह रहे हैं कि ये अध्यात्म विद्या बहुतों को तो सुनने का ही अवसर नहीं मिलता, और कदाचित सौभाग्य जग जाए, शृण्वन्तः अपि बहवो यम्न विदु। अब सुनने का भी यदि सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उस पुण्य कर्म फल सौभाग्य से, गुरुजनों की कृपा से, माता पिता की कृपा से, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार यदि हमको अध्यात्म विद्या सुनने का भी अवसर मिल जाए, तो कहा कि उनके कुसंस्कार इस प्रकार के होते हैं कि सुनते हुए भी वो सुनते नहीं है। सुनना, समझना तो सुन तो लिया, सौभाग्य था, सुन लिया, लेकिन उसको वो अपने स्वभाव में नहीं उतार पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कुसंस्कार और जो वासनाएं हैं उनको इस राजपथ पर, अध्यात्म पथ पर चलने ही नहीं देते। उनकी टांग खींचने लगते हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, ये सब शत्रु टूट पड़ते हैं और उसको आगे बढ़ने नहीं देते। सुन करके भी, जान करके भी, सुनना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको उस पथ का वो पथिक बनने
नहीं देते, उसके कुसंस्कार, उसकी जो वासनाएं हैं जन्म जन्मांतरों की, उसको आगे बढ़ने नहीं देते। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। तो ये साधना का जो पथ है ना, बहुत कठिन है। ये जो इस पथ पर चलता है उसका जीवन चमक जाता है, लेकिन ये सबका सौभाग्य होता नहीं है। इसलिए आगे कहा है, आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्ति लब्धा, क्योंकि ब्रह्म विद्या का उपदेश इतना गहरा और पवित्र है जिसकी तुलना में सब कुछ अपवित्र लगता है। इसलिए अस्य वक्ता, इस महान विद्या का कहने वाला बहुत दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। इसको प्राप्त करना ये बड़ा कठिन है। आप दिन में दिया लेकर के ढूंढो तो भी मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे लोग मिलते नहीं हैं जो वास्तव में सच्चे ज्ञानी हैं, सच्चे विद्वान, धीर गंभीर हैं। ऐसे लोग मिलते नहीं जल्दी से, और मिल भी गए तो कहा कि श्रोता भी आश्चर्य वाला, अर्थात महान जिज्ञासु, स्थिर, तपस्वी, संयमी, असाधारण होगा तभी ब्रह्म विद्या को सुन सकता है, नहीं तो इसका सुनने वाला भी बोर हो जाता है। ब्रह्म विद्या में कुछ सुनना लोग पसंद नहीं करते, क्यों? उनको उसका रस ही नहीं आता। और एक बार रस लग गया, एक बार इसका नशा लग गया तो एक बार पी लिया तो जीवन भर नहीं उतरता। कुछ लोग रोज शाम को पीते हैं, सुबह उतर जाती है, सुबह पीते शाम को उतर जाती है, हाँ? लेकिन ये अध्यात्म का जो रस है, इस रस का पान एक बार कर लिया तो जीवन भर उतरता नहीं है, ऐसा इसका रंग चोखा होता है। इसलिए इसका सुनना और सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना, ये हम सब का परम कर्तव्य, श्रेष्ठ कर्तव्य है। और आगे इसी बात को कह रहे हैं, ना नरेणा वर्ण प्रोक्त एषा, सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः, अनन्य प्रोक्ते गतिरात्र नास्ति, अणियान्यतर्क्यम् अणु प्रमाणात्। कहा कि हे नचिकेता, आचार्य कह रहे हैं हम आचार्य कि हे नचिकेता, अवरेण नरेण, यह ब्रह्म विद्या किसी साधारण शब्द के जाता विद्वान पंडित के द्वारा नहीं कही जा सकती, क्योंकि शब्द का पांडित्य होना अलग बात है। शब्द जो बोलते हैं कि रटंत विद्या, रट्टू तोता बोलते हैं ना,
तो बोलते ऐसे तो रट लेंगे, लेकिन इसका जो ज्ञान अनुभव से होता है, और फिर जिसने शब्द का भी ज्ञान किया है, जिसने उसका अनुभव किया है, जब जीवन में उसको जी करके उपदेश करता है तो उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत लोग उपदेश करते हैं, कथाएं चलती हैं, लेकिन उनका प्रभाव कितना है यह आप नगण्य देखते हैं। प्रभाव उसी का पड़ता है जो जिसके स्वभाव में अध्यात्म विद्या उतर गई है, तो जैसा वो बोलता है वैसा हो जाता है, क्योंकि मिथ्या वो बोलता नहीं है। इसलिए कहा कि ये अलग बात है। सुविज्ञेयः बहुधा, ब्रह्म विद्या के जानने वाले इस विषय पर अति सूक्ष्मता से विचार विमर्श करते हैं। और कहा कि अनन्य प्रोक्ते न यह विद्या बिना गुरु के ही आ सकती है, अर्थात अद्वितीय असाधारण गुरु ही इसका वक्ता होगा, जिसकी वाणी और कथनी अर्थात कथनी और करनी में एक रूपता होती है। जैसा उसके हृदय में है वैसा उसकी वाणी में है, और जैसा वाणी में वैसा उसके कर्म में भी, आचरण में भी है। यही दुरात्मा और महात्मा की परिभाषा है। दुरात्मा कौन है और महात्मा कौन है? तो बहुत ही सुंदर बात कही है। क्या कहा कि मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण अन्यत दुरात्मनः, मनस्तेकम वचस्तेकम कर्मण एकम महात्मनाम। कहा जिसका मन कुछ विचार करता है और दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए मुख से कुछ दूसरी बात बोलता है। मन में कुछ दूसरा है, मुख में कुछ दूसरा है। अच्छा, मन में अलग है, वाणी में अलग है, करनी में आ जाए तो भी ठीक है। वो करनी तीसरी चीज है, करनी भी उसकी तीसरा काम। आशय क्या है कि मन में है कि हम जाएंगे दिल्ली, हम जाएंगे कहीं जो है हिमालय में जाएंगे, मन में क्या है हिमालय में जाएंगे। और किसी ने पूछा कहाँ जाओगे जी? बोले हम इधर जाएंगे चेन्नई। बता दिया जाना हिमालय, मन में का हिमालय, और बता दिया चेन्नई। आप फिर तीसरी जगह निकल गए, गुजरात चले गए। तो मन में अलग, वाणी में अलग और कर्म अलग। ये जो कर्म करते हैं, ऐसा जिसका स्वभाव है वो क्या है? वो दुरात्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? और लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बात का और घोड़े के लात का कोई भरोसा नहीं, कब लात चला दे और तुम्हारी बात कब गलत निकल जाए कोई ठिकाना नहीं, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं। लोगों का विश्वास टूट जाता है। फिर महात्मा क्या है? महात्मा ये है मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मा नाम। महात्मा वही है जिसका मन, वाणी और कर्म एक हो, मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता हो, वही महात्मा कहलाता है। तो ऐसा समझना चाहिए। कहा कि एक रूपता होगी जिसकी वाणी और कथनी करनी में। यथार्थ वक्ता वही हो सकता है, क्योंकि अणियान अत्यर्क्यम, यह विषय अति सूक्ष्म है। कोई भी तर्क युक्तियों से जिसको जानना चाहे तो नहीं जान सकता। तर्क और युक्तियां हेतु और उदाहरण से संबंधित होती। ब्रह्म अभौतिक है, अति सूक्ष्म है, उसका ज्ञान एकमात्र ब्रह्मजानी व्यक्ति ही कर सकता है। तद भिन्न से नहीं हो सकता है, उसको जान नहीं सकते हैं। और यमाचार्य इस विषय में नचिकेता को और सावधान करते हुए आगे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान नैव सुजानाय पृष्ठ।
याम त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूया नचिकेतः पृष्टा। कहा कि हे नचिकेता, ऐसा इस मेरी विद्या को तर्केण ना अपनेया। जो ये विद्या है ना, इसको तर्क के द्वारा त्याग मत देना, क्योंकि ये बड़ी गूढ़ और बड़ी रहस्यमयी विद्या है, बहुत ही सूक्ष्म विद्या है। इसको तर्क के द्वारा काट नहीं देना। अन्येन एव सुज्ञानाय प्रोक्ता, इसको तू साधारण उपदेश मत समझना। यह ब्रह्म विद्या वेद का अंतिम उपदेश रूप होती है। इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। वेदों का जो अंतिम भाग है, अंतिम जो सार है, इसलिए कहा कि ये अंतिम उपदेश रूप होती है। और जो मानव को सुज्ञान अर्थात ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए है, याम त्वमापः, जिस ब्रह्म विद्या को तूने प्राप्त किया है और मैंने तेरे लिए कही है और कह रहा हूं, वह इसलिए कि तू इसका सत्य धृति असि, जिज्ञासु है, इसका जानने के लिए कितना तप किया है, इसको जानने के लिए कितना त्याग किया है, इसलिए मैं इसका उपदेश केवल तेरे लिए कर रहा हूं। वास्तव में सत्य स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि तेरे जैसा शिष्य मुझको मिला है, सुयोग्य शिष्य मुझको प्राप्त हुआ। क्योंकि त्वाहक भूयान न, बहुतों से जो है शिष्यों में से गुरु भक्त मेधावी अच्छे पिपासु तेरे जैसे विरले ही होते हैं। यह सत्य है, जब सुगुरु और सुशिष्य, सुपति और धर्मपत्नी, पिता को सुपुत्र और प्रजा को सुराजा मिल जाता है, तब उसकी सदा उन्नति ही उन्नति होती है, कभी उसका पतन नहीं होता है। सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह वाणी से कहा नहीं जा सकता, उसे स्वहृदय में अपने अंतस्थल में उसका अनुभव कर सकते हैं। यह सौभाग्यशाली लोग जो होते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। और इसी बात को आगे कह रहे हैं, जानाम्यहं सेवधरिनित्य नित्यम् नाहि ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतसितोऽग्नि अनेत्रैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। अहम जानामि, मैं जानता हूं। यमाचार्य कह रहे हैं कि हे नचिकेता, मैं जानता हूं। जानाम्य हम, मैं जानता हूं। शेवधि अनित्यम, धन दौलत सब अनित्य है, नाशवान है, इनका नाश एक न एक दिन हो ही जाता है। अर्थात ये नाशवान पदार्थ हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति इनको अपने साथ ले नहीं जा सकता। इनको कभी भी व्यक्ति कितना भी चाहे, कितना धनवान हो, कितना बलवान हो, बुद्धिमान हो, प्रज्ञावान हो, कोई भी अपने साथ कुछ लेकर के जाता। इसलिए हम कुछ लेकर के नहीं आए हैं और कुछ लेकर के नहीं जा सकते हैं। जाएगा तो केवल हमारा ज्ञान, हमारा संस्कार, हमारी सेवा, हमारा स्वभाव ही हमारे साथ जाएगा, अन्यथा कुछ भी जा नहीं सकता है, कुछ भी नहीं ले जा सकते। इसलिए कहा कि जानाम्य, मैं जानता हूं कि सब कुछ अनित्य है। अध्रुवैः, अस्थिरों से ना ही तद्ध्रुवं प्राप्यते, उस स्थिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह हमारी अज्ञानता ही है। इनको
बस सब कुछ समझ बैठते हैं। ततः मया नचिकेता अग्नि, और जो मैंने आपको नचिकेता अग्नि का उपदेश दिया है उसका आधार मैंने भी स्वजीवन में किया है, तभी तो इन अनित्य ही द्रव्य ही नित्यम, अनित्य जो द्रव्य हैं इनसे भी मैंने नित्य रहने वाले ब्रह्म को प्राप्त किया है। और इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग इस अनित्य धन वैभव को सब कुछ मानकर उसी का ही सदा गुणगान करते हैं तो वह सब कुछ यही रह जाता, धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, ये तो लुट जाए सरेआम रे प्राणी, रट ले प्रभु का नाम रे प्राणी, रट ले हरि। इस शरीर से हम जो कुछ अच्छा हो सकता है करने का प्रयत्न करें, क्योंकि इसके साथ अनित्य भी है और नित्य भी है। इस शरीर हमारा क्या है? अनित्य है, लेकिन इसके साथ रहने वाला नित्य भी है। तो इससे इसकी प्राप्ति कर सकते हैं अपने संयम से, अपने इंद्रियों के नियंत्रण से। हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहें, हमारा सारा जीवन और यह सारा जगत दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा धीरे भी चल रहे हैं तो समझ में आता है सबको? ठीक है। ओ शांति शांति।